ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है, विशेषकर आपको इस प्रकार से शहद लेना है और 7 बिंदी वाला उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर, समृद्धि को लेकर हो, या अगर आपकी शादी से जुड़ी कोई समस्या है, कामना है, वो भी पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह और शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होगी। तो चलो, उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है और बेलपत्र है, इसी से हमें उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ये शिव जी का रूप है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। ठीक है, तो शहद को हाथ में लेकर बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको ओम बना देना है। ओम बना दिया, इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है ये पूर्ण हो जाए। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर या धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो सकती है। तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र ओम वाला आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो शहद है, इस शहद को वापस आपको अपने हाथ में उठाना है। ठीक है, और आपको 7 बिंदी लगानी है। वो 7 बिंदी कहाँ पर लगानी है, कैसे लगानी है और क्या बोल के लगानी है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बिंदी लगानी है या माथा के हस्त कमल पर, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, चौथी बिंदी, 5वीं बिंदी, 6वीं बिंदी और 7वीं बिंदी। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी लगा देनी है। देखिए, ये जो बिंदी आप लगाओगे ये उतरते हुए लगानी है, मतलब कि आपको पहली बिंदी माता का जो हस्तकमल है वहाँ पर लगानी है और आखिरी बिंदी यहाँ पर जलाधारी पर लगा देनी है। इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप उतरते हुए ये 7 बिंदी लगा देते हो ना, तो इससे आपकी जीवन की सारी समस्या परेशानी उतरने लगती है, मतलब कि खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। एक बेलपत्र पर शहद लगाकर, एक बेलपत्र ओम बनाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 7 शहद की बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा देनी है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी सारी कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ अगर जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है तो उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। ठीक है, चने की दाल कितनी लेनी है? तो इस वाले उपाय में आपको गिन कर 7 चने की दाल लेनी है और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है आपको शिवलिंग की, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से ये उपाय करना है। देखिए, गुड़ का उपाय आप शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। फिर आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप सोना समर्पित करते हो शिवलिंग पर।
तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, सबसे पहले उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको एक गुड़ वाला उठाना है और ये जो चने की दाल है इसके ऊपर आपको डाल देना है। देखिए, शिवलिंग पर जो भी सामग्री समर्पित की जाती है उनको आपको थोड़ा गीला कर लेना चाहिए, क्योंकि सूखी चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल को गीला कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ये 7 चने की दाल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना, इच्छा है, समस्या है, उसका स्मरण करते हुए 7 चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े डाले थे, वो जल के लोटे को उठाना है। ठीक है। और उसको आपको शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग पर शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक। तो यहाँ पर आपको 4 जगह जल को समर्पित कर देना है और उसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए जल को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। विशेषकर गणेश जी, माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी और भगवान कार्तिकेय जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी कामना, इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।